हेलो दोस्तों, स्काई का जीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे RRBNTPC एग्ज़ाम 2026 को होने वाले 16 तारीख यानी आज का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे दोस्तों, जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने हमको भेजा था हमारे टेलीग्राम चैनल स्काई का जीके पे। ओके दोस्तों, तो हम देखते हैं आज का एनालिसिस। ओके दोस्तों, तो देखते हैं आज करंट अफेयर से क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले दोस्तों ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से क्वेश्चन आया था दोस्तों। पूछा गया था कि भारत ने फाइनल में किसको हराकर खिताब जीता था दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी। तो न्यूजीलैंड को हराया था। ओके दोस्तों, 4 विकेट से हराकर भारत ने खिताब जीता था। फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ था दोस्तों? तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें मैन ऑफ द मैच पूछेगा तो रोहित शर्मा आने वाले दूसरे शिफ्ट में पूछ सकता है दोस्तों, या कल के एग्जाम में या आगे आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान से पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल स्काई का जीके पे अपलोड कर देंगे, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैन ऑफ द मैच पूछेगा तो रोहित शर्मा है दोस्तों, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ओके दोस्तों, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी प्लेयर ऑफ द सीरीज भी पूछेगा। पूरा टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किससे चुना गया? तो वो था सचिन रविंदर है दोस्तों, जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों तृतीय क्षेत्र से क्वेश्चन था। तृतीय क्षेत्र संबंधित क्या है दोस्तों? तो सेवा, तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है इसे, जो जिसमें शामिल है दोस्तों बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन जैसी सेवाएं शामिल है तृतीय क्षेत्र में। याद रखिएगा, पूछ सकता है आने वाले अगले डेट के एग्जाम में। ओके दोस्तों, आगे क्वेश्चन आया था दोस्तों 86वां संविधान संशोधन। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था दोस्तों। इस समय 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था दोस्तों 2002 में 86वां संविधान संशोधन। उसमें क्या था दोस्तों? तो इसमें था माता पिता का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। ओके दोस्तों, आगे है यंग इंडिया पत्रिका से क्वेश्चन था दोस्तों। यंग इंडिया पत्रिका ये एक साप्ताहिक पत्रिका है जिसका संपादन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था दोस्तों। यही पूछा गया था। आगे देखते हैं, आगे है चालीसा दल। चालीसा दल से पूछा था दोस्तों। चालीसा दल से क्वेश्चन था तुर्कान चिहलगानी। तुर्कान, इसका गठन कौन किया था? तो इल्तुतमिश किया था दोस्तों, और इसे समाप्त कौन किया था? तो बलबन किया था। ओके दोस्तों, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा ये क्वेश्चन था या नहीं, या क्या पूछा था दोस्तों, गठन पूछा था या इसे समाप्त कौन किया था, ये आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है लोथल बंदरगाह से क्वेश्चन था दोस्तों। यह है लोथल बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जो वर्तमान समय में गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों लोथल बंदरगाह किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन से क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन है, इससे रिलेटेड था। तो संविधान के अनुच्छेद 39 के डी में दोस्तों पुरुष और महिला दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। याद रखिएगा 39 के डी में। ओके दोस्तों, और इससे रिलेटेड आप लोग और भी क्वेश्चन बुक में पढ़ सकते हैं, लूसेंट में या दृष्टि स्पेशल जीके वाला बुक में पढ़ सकते हैं इसका डिटेल्स। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं बारदोली सत्याग्रह से। बारदोली सत्याग्रह से क्वेश्चन था दोस्तों। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। इसका नेतृत्व पूछा था दोस्तों। तो इसका नेतृत्व था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था दोस्तों, और उन्हें इसी के बाद उन्हें सरदार की उपाधि मिला था दोस्तों बारदोली सत्याग्रह के बाद, जो 1928 में हुआ था। आगे देखते हैं, इसमें टॉपिक आप लोग लिख लीजिएगा, और उस टॉपिक का सभी क्वेश्चन अपने बुक में पढ़ सकते हैं दोस्तों। लूसेंट में पढ़ लीजिएगा या दृष्टि का कोई बुक में। ओके दोस्तों, आगे विज्ञान और तकनीक यानी विज्ञान और साइंस और टेक से क्वेश्चन था दोस्तों। तारा मछली, बोले तारा मछली से संबंधित था दोस्तों। जल संमोहनी तंत्र का मुख्य कार्य चलन और भोजन पकड़ना होता है। ओके दोस्तों, इसमें जल संमोहनी तंत्र का मुख्य कार्य चलन और भोजन पकड़ना होता है। आप लोग देख लीजिए दोस्तों क्या क्वेश्चन था, उसके हिसाब से देख लीजिएगा आंसर। हाइड्रोलिक ब्रेक से संबंधित क्वेश्चन था दोस्तों। हाइड्रोलिक ब्रेक जो था पास्कल के नियम पर आधारित है। ओके दोस्तों, आगे पूछा था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत से संबंधित एक क्वेश्चन था दोस्तों। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी विफलता का मुख्य कारण उप परमाणु कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज थी। ओके दोस्तों, डाल्टन का सिद्धांत के विफलता का कारण था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज, जो यह साबित किया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। ओके दोस्तों, जब इसका खोज हो गया तो इसमें यह साबित हो गया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। ओके दोस्तों,
आगे आने वाले एग्जाम पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, जे थॉमसन। प्रोटॉन का पूछ देगा तो गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज देगा तो चैडविक। और न्यूट्रिनो का पूछेगा दोस्तों तो न्यूट्रिनो का खोज पाउली किया था। ओके दोस्तों। और मेसॉन का एक होता है, उसका खोज युकावा किया था। ओके दोस्तों। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तुर्की का शक्तिशाली बम से रिलेटेड था दोस्तों। जुलाई 25 में तुर्की ने अपने सबसे शक्तिशाली परमाणु बम गजाब का अनावरण किया था। तो इसका गजाब ऑप्शन में होगा दोस्तों, जो सही होगा आप लोग देख लीजिएगा ये ऑप्शन में था कि नहीं, कमेंट में बताइएगा। आगे देखते हैं। आगे कंप्यूटर और भूगोल से संबंधित क्वेश्चन था कुछ दोस्तों, कंप्यूटर से देख लेते हैं। ये था कंप्यूटर शॉर्टकट। फाइल कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। आप लोग देख लीजिए क्या पूछा था, कमेंट में बताइएगा। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, इसमें मुख्य रूप से माइक्रो प्रोसेसर था दोस्तों चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में, और VLSI तकनीक का उपयोग किया गया था चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में। आगे पूछा था AI आधारित उच्च न्यायालय। AI आधारित न्यायालय दोस्तों, केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला ऐसा न्यायालय बना जिसने अदालती कार्रवाई की लाइव रिकॉर्डिंग और AI आधारित ट्रांसक्रिप्शन का उपयोग किया था। तो केरल उच्च न्यायालय ऑप्शन में होगा, तो राइट आंसर होगा। आगे था दोस्तों रेलवे नेटवर्क की लंबाई पूछा था दोस्तों। 31 मार्च 2020 के आंकड़े के अनुसार भारतीय रेल के मार्गों की कुल लंबाई लगभग कितना था, तो इसका आंसर था दोस्तों ये ऑप्शन में होगा 67,956 किलोमीटर होगा, वो राइट आंसर होगा। आगे संगम साहित्य से था क्वेश्चन एक दोस्तों। तो प्राचीन दक्षिण भारतीय साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया था, तो तमिल ऑप्शन में होगा, तो तमिल राइट आंसर होगा इसका। आगे झारखंड में झूम कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है, कुरवा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा कुरवा, झारखंड में। आगे 1991 के आर्थिक सुधार और GDP संबंधित क्वेश्चन एक। 1990 के दशक या विशेषकर 1991 के सुधारों के बाद भारत के GDP में सेवा क्षेत्र ने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की, जो यह अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा बनकर उभरा। ओके दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन। ओके जो दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अनुच्छेद 239 के अनुसार यूटीज का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। जैसे पुदुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में इन्हें उपराज्यपाल कहा जाता है। ओके दोस्तों। जबकि चंडीगढ़ और लक्षद्वीप जैसे क्षेत्रों में इन्हें प्रशासक कहा जाता है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आया था एक। आगे देखते हैं कानून बनाने की प्रक्रिया। संसद के दोनों सदनों से बिल पारित होने के बाद अनुच्छेद 111 के तहत जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं तभी वह कानून बनता है। ओके दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 111 से संबंधित एक क्वेश्चन था। जो राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए बिल वापस भेजने की शक्ति भी होती है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत की स्थलीय सीमा, भारत अपनी सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से बनाता है दोस्तों, जो 4096 किलोमीटर दोस्तों, 4096 किलोमीटर के साथ साझा करता है। इसके बाद चीन से है दोस्तों, चीन से पूछेगा अगला एग्जाम में, तो 3488 किलोमीटर है। पाकिस्तान से पूछ देगा दोस्तों, तो 3323 किलोमीटर है, याद कर लीजिएगा इसको। सबसे छोटी सीमा पूछेगा तो अफगानिस्तान से है 106 किलोमीटर। आगे देखते हैं। आगे अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित क्वेश्चन था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के भरण पोषण के लिए बाजार नियंत्रण नीति लागू किया था दोस्तों। पूछेगा बाजार नियंत्रण नीति कौन लागू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। भ्रष्टाचार रोकने के लिए उसने सहना मंडी और अधिकारी भी नियुक्त किए थे दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखते हैं। आगे है ग्रीष्म क्रांति दोस्तों 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधी चमकता है, उसे उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है, जो ग्रीष्म संक्रांति कहलाता है दोस्तों, 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति। आगे देखते हैं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी CAT, इसका गठन प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत अनुच्छेद 323 के 1 के आधार पर किया गया था दोस्तों। ये ऑप्शन में होगा, तो राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों को सुलझाना था। ओके दोस्तों, उद्देश्य भी पूछ सकता है अगले एग्जाम में। आगे देखते हैं कंप्यूटर के पीढ़ी से संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं दोस्तों। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था, जैसे इनियाक था दोस्तों। दूसरा पीढ़ी में ट्रांजिस्टर था। आगे देखते हैं। आगे तीसरा पीढ़ी में पूछेगा दोस्तों, तो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC था, जो पहली बार कीबोर्ड और मॉनिटर का उपयोग किया गया था तीसरा पीढ़ी में, याद रखिएगा। ओके दोस्तों। और पांचवा पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था और VLSI। और चौथा पीढ़ी तो ऊपर बताए हैं दोस्तों, VLSI जो है चौथा पीढ़ी में संबंधित था।
आगे देखते हैं दोस्तों। आगे पूछा था दोस्तों 2021 से कर्नाटक के 19वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत है कौन है दोस्तों? तो थावर चंद गहलोत से संबंधित था, जो 2021 से कर्नाटक के 19वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत है और वो मध्य प्रदेश से आने वाले कर्नाटक के पहले राज्यपाल है दोस्तों। हिमालयी नदियाँ से संबंधित था क्वेश्चन। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ में साल भर पानी हिमगलन के कारण बना रहता है। ओके दोस्तों। आगे है विदेशी शक्तियों का जाना। भारत से सबसे अंत में जाने वाली विदेशी शक्ति कौन सा दोस्तों? तो पुर्तगाल था, जो 1961 में गोवा से गए थे। आगे गणित का क्वेश्चन था दोस्तों। ये क्वेश्चन था कि नहीं, आप लोग बताइएगा कमेंट में। 14,400 को 2 बेटों 15 वर्ष और 16 वर्ष के बीच 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर इस तरह बांटा गया कि उनका मिश्रधन समान रहे। ओके दोस्तों, तो ऐसा क्वेश्चन था। उत्तर इसका 6,720 होगा या कितना होगा, आप लोग बना लीजिएगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। 39 के ए में क्या है दोस्तों? यह प्रावधान करता है कि राज्य सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का समान अधिकार सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 42 है दोस्तों। यह राज्य को निर्देश देता है कि वह काम के न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां सुनिश्चित करे और प्रसूति सहायता का उपबंध करे। ओके दोस्तों। आगे एफडीआई से संबंधित एक प्रश्न था दोस्तों, जो रक्षा या संबंधित क्षेत्र की पहली तिमाही में सीमा 74% से बढ़ाकर कितना कर दी गई? तो 100% कर दी गई। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों बोडो भाषा से। असम की मुख्य भाषा है बोडो। इसे 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो क्वेश्चन बोडो से संबंधित एक क्वेश्चन दोस्तों। कंप्यूटर शॉर्टकट यानी पिछले कार्य को वापस लेने के लिए Ctrl+Z यानी अंडो का उपयोग किया जाता है दोस्तों। उसी कार्य को दोबारा करने के लिए Ctrl+Y रेडो का, ओके दोस्तों, रेडो का प्रयोग किया जाता है। इसे याद रखिएगा, आगे पूछ सकता है। आगे देखते हैं। आगे मूर्खासुर संघर्ष। मूर्खासुर संघर्ष से क्वेश्चन था दोस्तों। एक कहानी के संदर्भ में पूछा गया था। संघर्ष का कारण क्या था? जिसका उत्तर व्यापार समझौता बताया गया है लड़कों के द्वारा दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या पूछा गया था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए से संबंधित एक क्वेश्चन था, जो यूरोपीय संघ के साथ 1 अक्टूबर से लागू होने वाले समझौते के बारे में भी एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे 20 बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या बताए हैं स्टूडेंट लोग दोस्तों। तो वो लोग बताए हैं कि इतिहास से 8-9 प्रश्न पूछ रहा था, करंट अफेयर से 8-10 प्रश्न है। आगे पॉलिटी से 5-6 प्रश्न पूछ रहा था दोस्तों। आप लोग पढ़ के जाइएगा पॉलिटी। ओके दोस्तों। आगे कंप्यूटर से 4-5 प्रश्न है। कंप्यूटर का भी आप लोग देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल स्काई का जीके पे एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है दोस्तों। 250 क्वेश्चन का आप वो लोग देख सकते हैं। कंप्यूटर क्वेश्चन उसका प्ले लिस्ट में डाल देंगे हम लोग। आप लोग वहाँ से जाकर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, प्ले लिस्ट देख सकते हैं। आगे देखते हैं। भूगोल से 3-4 क्वेश्चन था। विज्ञान से 2-3 प्रश्न था। इकोनॉमिक्स से दोस्तों 2-3 प्रश्न था। आगे देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स का आज डालेंगे एक वीडियो दोस्तों 50 क्वेश्चन का, वो आप लोग देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स से कंप्यूटर का, जिससे क्वेश्चन आने की संभावना बनता है। ओके दोस्तों। आगे बताया था लोगों मॉडरेट से कठिन लोग बताया है, जो अर्थमेटिक से 18-20 था। तो क्वेश्चन दोस्तों मैथ था मॉडरेट से कठिन। ओके दोस्तों। अर्थमेटिक से 18-20 और एडवांस से 8-10 सवाल पूछे गए थे दोस्तों। आप लोग कमेंट बताइएगा इतना था कि नहीं। रीजनिंग दोस्तों मॉडरेट स्तर पर था और औसत अटेम्प्ट दोस्तों छात्रों ने बताया कि 75 से 80 के बीच कर पा रहे हैं। ओके दोस्तों। और याद रखिएगा सेक्शन वाइज नहीं दे रहा है दोस्तों, मिक्स दे रहा है। यानी पहले मैथ देता है, उसके बाद फिर जीके देगा, फिर रीजनिंग देगा, ऐसे मिक्स करके पूछ रहा है दोस्तों। एनटीपीसी में ग्रुप डी के जैसा नहीं, सेक्शन वाइज नहीं पूछ रहा है। ओके दोस्तों। तो ये रहा आज का 16 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन दोस्तों। आगे हम सेकेंड शिफ्ट का आएगा, जैसे जैसे हमारे स्टूडेंट लोग या दोस्त लोग भेजेंगे वैसे ही हम अपलोड करेंगे। ओके दोस्तों। तो थैंक यू। यही वीडियो समाप्त करते हैं। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल स्काई का जीके को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।